हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में बहुत सुंदर सटीक वर्णन हुआ है, जिनको हम लोग सब सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो भगवान राम थे, सात्विक इंसान थे। उन्होंने एक इंसान रूप में जन्म लिया था, तो उनको एक मनुष्य का ही रूप में जन्म लेके मनुष्य की तरह ही उनको सारे कार्य करने थे। उन्होंने राम रावण से जब युद्ध हुआ है या जहाँ कहीं वन में चले हैं, इधर से उधर किसी को चार भुजा रख के अपना रूप नहीं दिखाया है, और ना कि रावण से युद्ध करते समय अपना बल दिखा के कि हम राम भगवान हैं तो वो भगवान के रूप में होके लड़े हों। वो एक इंसान की तरह ही लड़ाई करे हैं। नहीं तो चाहते तो भगवान थे, वो चार भुजाएं धरते, पल भर में वो देखने मात्र से रावण को समाप्त करते थे, युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने भी उसी तरह से युद्ध किया रावण के साथ में, और उसको बल से ही जीता। जबकि रावण के पास सारी सुविधाएं थी, सारे संसाधन थे युद्ध के लिए, खाने पीने की सेना, निशाचरों की सेना पूरी थी। लेकिन राम के पास कुछ नहीं था। वो तो वन के लिए निकले थे खाली दोनों भाई और माँ जानकी के साथ में। उसमें भी जानकी का हरण हो गया था, तो दोनों भाई थे। केवल उनके पास तरकस था और धनुष था। भगवान राम के धनुष का नाम शांख धनुष था। ऐसे जो ये नाग हैं, तो जो भगवान शंकर जी के पास है उसका नाम वासुकी है। भगवान विष्णु जी के पास जो था वो शेषनाग है, जिस पर भगवान समुद्र में अपना बिस्तर बना के उस पर लेटते हैं, वो शेषनाग है। शंकर जी जो गले में डालते हैं वो वासुकी है। तो इनके भी अलग अलग, जिनके जिनके पास धनुष है तो सबके धनुष के नाम अलग अलग हैं। तो भगवान राम जो है धनुष को तोड़ते हैं, या जहाँ कहीं भी हैं वो एक मनुष्य रूप में ही लीला करते हैं। जब भगवान समुद्र के पास अथाह खजाना समुद्र में था, हमारे पहाड़ों में बहुत खजाना है, रत्नों से भरे हुए हमारे पहाड़ हैं। देखने में वो इतने सूखे लगते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत खजाना है, जड़ी बूटियाँ हैं इन पहाड़ों पे। पहले, अब तो टीबी का इलाज सरल हो गया है, टीके आ गए हैं, कोर्स हो गया है, करवा दो पूरा हो जाता है, सही हो जाता है। पहले के समय में जब इस तरह की कोई बीमारी हो जाती थी तो उसको पहाड़ों पे रहने के लिए कहा जाता था कि आप पहाड़ पे जाके रहिए और इलाज करिए। तो वहाँ नेचुरल माहौल में पहुँच के और वहाँ उस तरीके से इलाज होता था। वहाँ की जड़ी बूटी, वहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी थी कि लोग जाके वहाँ रहते थे। तो एक बार समुद्र में पार्वती जी जल भरने गईं, तो समुद्र ने जब इनके रूप को देखा, इनकी सुंदरता को, वो तो मोहित हो गया और पार्वती जी से कहने लगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, उस भंगेड़ी नशेड़ी शिव के पास क्यों हो। तो इसका भी एक गीत है, इतराती मन इठलाती, चली पनिया भरन शिव नारी रे, सागर पे उतारी गागरिया, रूप देखे समुंदर बोला, कौन पिता मातारी, किस नगरी की रहने वाली, कौन पुरुष की नारी, अरे हाँ कौन पुरुष की नारी। तो ये क्या बताती हैं, राजा हिमांचल पिता हमारे, मैना मातु हमारी, भोले बाबा पति हमारे, मैं उनकी घरवाली। अब
फिर क्या बोलती हैं कि किस लिए मैं यहाँ आई हूँ। जल ले जाऊँ पति नहलाऊँ, यूं गिर जा कहीं पुकार रे, सागर पे उतारी गागरिया। फिर समुद्र क्या कहता है कि भोले के संग में रह कर क्यों इतना कष्ट उठाती, 14 रत्न भरे मेरे अंदर बैठी मौज उड़ाती। तो पार्वती जी से यही कहता है कि मेरे अंदर तो 14 रत्न भरे हैं, मेरे पास आके रहो। तो पार्वती जी क्या करती हैं, हौले हौले चल भई गिर जा, झट शंभु डिग आई, आपके रहते थके समुंदर, सारी वृथा सुनाई। वो शंकर जी के पास आती हैं और पूरी बात शंकर जी को बताती हैं। शिव वे रंगिया पीवे भंगिया, क्यों सहती कष्ट अपार रे। ये कहा बात पूरी शंकर जी को पार्वती जी बताती हैं। तो शंकर जी जब सुनते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, शिव कियो है यतन सागर को मथन, लियो 14 रतन निकाल रे, सागर पे उतारी गागरिया। तो शंकर जी भी उपाय करके समुद्र को मथवा देते हैं। इतना विशाल समुद्र होता है और ये कैसे मथते हैं ये हम अगले पार्ट में बताएंगे आप लोगों को। तो उस घमंड को चूर कर देते हैं। रावण का घमंड राम ने चूर किया, तो इस प्रकार समुद्र को वो घमंड था उसको भी शिव जी ने चूर कर दिया। जो नहीं हुई सुनिए। तुम पाई, काटे सिर भुज बल बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीड़त सुर सिद्धि मुनि व्याकुल देख कलेश, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि ऋषि और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, मरई नरि पुष्रम भयो विषेगा, राम विभीषण तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है, परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा, सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणपाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभिकुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रामन बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गए करबान कराला। इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना रो, वही कर सकाल बहु स्वाना, बोलई खग जग आरती हेतु, प्रकट भये नभ जाता केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ से वो सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशा दोन अति लागा, भयो पर बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर्कंपति भारी, प्रतिमा श्रमई नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगे, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का बहुत हृदय कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, प्रतिमा हृदय पभि बात नभ अति बात, भय डोल अति मही। बर सही बला हक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कही, उत्पात अमित विलोह के नभ सुर विकल बोलई। जय जय सुर सभय जानी, कृपाल रघुपति चाप सर जो रत भय, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उसको कौन कह सकता है।
अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगे, छाड़े सरेक तीस, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि तल दोसा, पर लगे भुज सिर करि रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण से नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी दसई धर भाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत द्विखंडा। गरजेऊ भरत घोर रव भारी, कहाँ रामुरन हथो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द करके गरज कर बोला, कहाँ राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत स्कंदर, चुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरणी परे उदौ खंड बढ़ाई, चापी वाल मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज की सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभि से सब निशंग मऊ जाई, देखी सुरंदुंद भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि हो भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हुए कहते हैं, कृपाल की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद्व हरन, सरन सुख प्रद प्रभो। कल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हरस संकुल, बाज धुंदो विगह गई। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा लई। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष से भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों के बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की है। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजही। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन ब्राजही। भुजदंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राम राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित सब नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृंद। भालू की सब हर से, जय सुखधाम मुकुंद। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी कस परी। जुगति वृंद रोवति उठिदाई, तेहि उठाए रामन पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। पति गति देखी ते करई पुकारा, छूटे कच नहीं बपु समारा। तरूर ताड़ना करई विधि नाना, रोवत कनई प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देखी संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक सस्तरणी। शेष कमठ सही सकई नवारा, सो तनु भूमि पर्यो भरि छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है।
वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरि काहू न धीरा भुजबल जितेऊ जा काल जमसाई आज पर्यऊ अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से किसी को भी रण में तुम्हारे समान धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल वरनि न जाई। राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो अनियारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का है वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी से विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाता, सब दिशि नाम ही माता। तब अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुखियानुचित नाई। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हारे मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। रवि विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। राम विमुख के लिए काल विवश पति का न माना, आग जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। जान्यो मनुज करि धनुज कानन का दान, पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिय, भजे नहीं करुणामयम। आ जन्मते पर दो रत भोग में, तब तनु अयम दमहू दियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निरामयम। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भेजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों के द्रोह करने में तत्पर पाप में समूह रहा। इतने में भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नैयान। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। आनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।